मोदी बनारस में इस बार हारेंगे, चाहे जिस तरह से भी आवे। कैसे हार जाए? मोदी इतना झूठा प्रधानमंत्री तो इतिहास में खोजे नहीं मिलेगा। उनकी माई दूध पिलाई हो तो ईवीएम से चुनाव बंद करवा दें और बैलेट से तो राम राम जपने से काम चलेगा। भाजपा के नेता कहते कहाँ बेरोजगार? सुनिए, कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला लेला अपन मोदी तो देश को बेच दिया। मोदी को बातें मत करिए। किसकी बात? आपको भी मिलता होगा, इसलिए बार बार मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी मैं देश हो गया है। देश के प्रधानमंत्री तो नेताजी आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हाँ, तो आप हिंदू हो गए? हाँ, हिंदू हैं। तो हिंदू हैं तो जो है इस समय पूरा देश मोदीमय है और राम मंदिर का अब जो है उद्घाटन होने वाला है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जा रहे हैं आप कि नहीं? ऐसा है कि पूरा देश मोदीमय नहीं है। मोदीमय बनाने के लिए जो उनके गोदी मीडिया है वह केवल झूठा प्रचार कर रही है। पूरा देश मोदीमय है। पूरा देश मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हम 2.5 किलो रोज गाली खाते हैं। तो कैसे मोदीमय हो गया? अगर मोदीमय होता तो सब उनको गाली नहीं देते। यह मोदी जी ही स्वयं कहते हैं कि हमको गाली देती है जनता। क्यों गाली देती है? उनको पसंद नहीं करती है, उनके विचार को पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी एकदम झूठा आदमी है। कैसे, ये कैसे कह सकते हैं? मोदी जी इतना झूठ बोले। सरदार भगत पटेल जी की प्रतिमा से गुजरात में अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को कहे कि पूरा देश शौच मुक्त हो चुका है। तभी हम समझ गए कि मोदी इतना झूठा प्रधानमंत्री तो इतिहास में खोजे नहीं मिलेगा। जो आदमी इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहकर और इस तरह का झूठ बोलता है तो वैसे आदमी पर क्या विश्वास किया जाए? उसको अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं, न उसके अंदर कोई नैतिकता है न कोई आदर्श है। वह केवल दिन भर में 3 बार ड्रेस बदलकर परेशान रहता है केवल अपने को दिखाने में मीडिया में। अरे देश पूरा कह रहा है कि मोदी जी मोदीमय हो गया है और ये नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और आप कह रहे हैं कि झूठा बना रहे हैं उनको। अरे मोदीमय बनाने की उनकी एक प्लानिंग थी। उनके पास पैसा है, पैसा वाले सपोर्ट करते हैं। उनके पास पूंजीपति हैं, वो पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर देश की बनाई हुई संपत्ति को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, और वो सब औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं और उस पैसे से केवल प्रचार हो रहा है। मोदी जी अभी बनारस में आए थे, 10 लाख का फूल पैरों की तरह रौंदा गया। अगर वो 10 लाख रहता तो किसी गरीब का कल्याण होता। उससे कितने लोगों का कल्याण होता, भलाई होती। मोदी को केवल अपने सो पानी बनाने में परेशान है। उनको कुछ देश से लेना देना नहीं है, न देश के कल्याण की उनके अंदर कोई भावना है। उनकी एक बनी बनाई नीति है। उनके कुछ लोग हैं फोकस में उनको रखना चाहते हैं और उसी फोकस में रखकर आम जनता का धन लूट कर और देश को बर्बाद कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं। वहां जो है पूरा देश राममय हो गया है, मोदीमय हो गया है। 22 तारीख को वहां पर तमाम जो है कार्य योजना, अभी जब बनारस में आए थे तो तमाम सारी योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। स्टेडियम नहीं था, इंटरनेशनल स्टेडियम दे दिया यहाँ पर। इसके बाद अयोध्या में अभी कल परसों की बात है, वहां पर जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए हैं। अब लोग डायरेक्ट वहां पर जाएंगे और राम मंदिर का वहां पर दर्शन करेंगे, राम जी का। और आप कह रहे हैं इस तरीके की बात। एकदम से विकास की धारा बह रही है। भाजपा के नेता एकदम कह रहे हैं कि विकास की धारा बह रही है। आप विपक्ष में कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए तो आप कहेंगे ही कि नहीं कुछ नहीं हुआ है देश में, लेकिन जनता तो सब जानती है। आप जानते, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो कहते कि बनारस क्योटो बन गया। हम बनारस के ही बगल में रहने वाले हैं, गाजीपुर के। आप भी बनारस जाते होंगे, देखते होंगे बनारस की क्या दशा है। और मोदी को कोई पसंद नहीं दशा है अभी। मोदी में होता तो गाजीपुर बनारस से सटा हुआ है, वो काशी बुलाता है या लाहौरी काशी बुलाती है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट भाजपा हार गई है। उनको कैसे लोग पसंद कर रहे हैं? कैसे विधानसभा हार गई है ना, लोकसभा जीत। अरे लोकसभा भी हार गई है, लोकसभा भी भाजपा हार गई है। वहां पर जीतते हैं, जानते हैं, वहां पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। एक एक पन्ने का वोट का पैसा बांटा जाता है, तब वोट मिलता है। नहीं तो बनारस में या जहां बड़े बड़े नेता लड़ते हैं भाजपा के,
हाँ, और अब तो देख रहे हैं कि अब तो वोटिंग मशीन जो है ईवीएम में भी धांधली की जा रही है, उसे मशीन से हैक कर नेताजी, अगर भाजपा जीत जाती है तो आप लोग तुरंत आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब 3 राज्यों में उन्होंने एकदम बहुमत से जीता है, तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी है। आप लोग जीतते हैं तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होता। अभी घोसी का चुनाव आप जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी थी तभी जीते आप। ऐसा समाजवादी पार्टी वहां से जीती थी। ऐसा कि हर चुनाव को नहीं जीतते हैं, जहां उनको जरूरत होती है जीत जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर हम लोग चुनाव हार गए तो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, हार कर भी हम लोगों ने 10 लाख वोट पाया है ज्यादा उनसे, समझ रहे हैं। और उसमें सारा खेल ईवीएम का हुआ है। फिर ईवीएम का खेल? अरे बिल्कुल, जो विधायक लड़ रहा है वो अपना ही वोट नहीं पाया है उस बूथ पर, तो कहाँ चला गया उसका वोट? उड़ गया क्या? क्यों बताइए। तो गड़बड़ी थी और उनकी मैनेजिंग थी, नहीं तो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराना बंद कर दे रहे हैं? उनके अगर हिम्मत हो, अगर उनकी माई दूध पिलाई हो तो ईवीएम से चुनाव बंद करवा दें और बैलेट से करवाएं, देखें मोदी हार जाएंगे। और एक आप बात बता दे रहे हैं, मोदी बनारस में इस बार हारेंगे चाहे जिस तरह से भी आवे। कैसे हार जाएंगे? और कौन जीते, कौन लड़ेगा उनके खिलाफ? अरे कोई भी लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन हमको भी टिकट देगी तो हम भी उनको हरा देंगे, इतनी शक्ति है इंडिया में। तब क्या समझ रहे हैं? इंडिया का कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा मोदी को हराएगा। कैसे हरा देगा? अभी 2 बार से वोट से हराएगा, वोट है। 2 बार से सांसद है। इस बार वो तो खेल ईवीएम और पैसे का था, घबराए ये मत। इस बार ईवीएम बंद होगा, अब मोदी की विदाई होगी, अब मोदी जाएंगे अब गुजरात। हाँ, अब वैसे झूठ बोलने वाले आदमी को कोई पसंद नहीं करता। देख रहे हैं कितनी भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी पड़ी हुई है, इसका कोई ख्याल नहीं है। केवल राम राम जपने से काम चलेगा? भाजपा के नेता कहते कहाँ बेरोजगार? सुनिए, कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। जब आदमी का पेट भरा रहता तभी भजन भाव ठीक लगता। आदमी का पेट भर रहे हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है, अब क्या बात कर रहे हैं? 5 किलो राशन से पेट भरेगा तो कैसे भरेगा? 5 किलो आज तक राशन गरीब जनता तक नहीं पहुंच रहा था। मोदी सरकार में गरीब जन तक 5 किलो राशन, ये शर्म की बात है। मोदी को चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। वो कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक करा देंगे, यहाँ 5 किलो के लिए एक आदमी को 3-3 दिन दौड़ना पड़ता है, तब जाकर उसको 5 किलो मिलता है। 5 दिन मिलता है ना, फ्री में मिलता है। फ्री क्या, 3 दिन की मजदूरी जोड़िए तो 5 किलो राशन का दाम जोड़िए, कौन ज्यादा होता है? वो देश को और गरीब बनाकर शोषण करना चाहते हैं। सोचते हैं देश गरीब रहेगा तो कोई राजनीति नहीं करेगा और हमको आंख मुन कर वोट दे देगा, मरा रहेगा, भूखा रहेगा, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं, पीछे पीछे दौड़ता है, उस तरह देश की दशा बना रहे हैं कि सब लोग हमारे पीछे पड़े रहें भोजन के लिए, मरते रहें, तरसते रहें, समझ रहे हैं। उज्ज्वला योजना दे दिया, लोगों को गैस दे दिया, सारा कुछ दे दिया। आप क्यों अरे क्या उज्ज्वला? ये कह दीजिए, ये सीधे सीधे जान लीजिए, भाजपा के नेता एकदम सीधे सीधे डंका की चोट पे वो लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम लोग डंके की चोट पर जीत रहे हैं, मोदी में पूरा देश हो चुका है। इंडिया आई थोड़ा सा इधर आ जाइए। INDI ये जो गठबंधन आप लोग बनाए हैं, ये उनके आगे एकदम फेल है। अरे आपकी भूल है, मोदी के कि कोई चलेगी नहीं। इंडिया गठबंधन पूरा सक्रिय है और इसके पास वोट है, मोदी के पास कोई वोट नहीं है। और वो तो जो जीत गए वो मशीन का करिश्मा था। अच्छा बता दीजिए, INDI के आप जो है कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन बनाई है INDI, वो तमाम सारी जो पार्टियां हैं इसमें आई हैं, अभी कुछ लोग आ ही रहे हैं। ये बता दीजिए कि कौन से मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मुद्दे पर लड़ेंगे। हर मुद्दे पर मोदी जी फेल हैं। देख रहे हैं दवाओं का दाम कितना बढ़ गया है। गरीब आदमी जब दवा कराने में असमर्थ है और उनका जो जन औषधि केंद्र चलता है उस पर पूरी दवा भी नहीं है। दवा का दाम बढ़ा कर 100 रुपया, उसको कह रहे हैं कि 20 रुपया में लीजिए। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज खुला है, आप देखे हैं? हाँ देखे हैं, उसमें गए हैं, दवा भी लेते हैं, लेकिन वहाँ की कंडीशन देखते हैं कि वहाँ की क्या दवा मिलती है, क्या नहीं मिलता है, कैसे उपचार होता है, समझ रहे हैं।
वहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं थी। तो एक दिन हम वहाँ जाकर डांटे ओटे कहे तब वहाँ कुर्सी उर्सी लगी, नहीं तो लाइन में डॉक्टर हैं कि लाइन में मरीज है और 100 लोगों की लाइन लगा दी जाती है। हमने कहा कि भैया पर्ची जमा कर लो और जब जिसका नंबर आ जाएगा, मरीज आदमी आया उसको लाइन में खड़ा कराओगे 3 घंटे उसी तरह मर जाएगा वह। झगड़ा किए वहाँ जो गार्ड और डॉक्टर थे, तब वो उसकी CMS से शिकायत किए, तब वहाँ कुर्सियाँ उर्सियाँ लगी हैं इस समय। हाँ, तो ऐसी दशा वहाँ की थी। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2024 का चुनाव कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। भाजपा बुरी तरह से हारेगी। अच्छा, मान लीजिए INDA आपका गठबंधन जीता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा सांसद तय करते हैं। जनता भी सांसदों को चुनती है, प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है। संवैधानिक व्यवस्था है और जो वो सांसद जब जीत कर जाते हैं तो बहुमत से अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री हम नहीं बनाते, आम जनता को प्रधानमंत्री अपना सांसद इस उद्देश्य से बनाता है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो इंडिया में प्रधानमंत्री बनने वालों की कमी नहीं, एक से एक पड़े हुए हैं। वो कोई भाजपा नहीं है कि केवल मोदी मोदी करना है। वहाँ पे मोदी एक चेहरा है कि मोदी, अरे मोदी तो देश को बेच दिया। मोदी को बातें मत करिए। किसकी बात करें फिर? अरब इंडिया की बात करिए। अब मोदी से जनता नाराज है, त्रस्त है एकदम। मोदी का कोई कार्यक्रम जो होता है वो आपके कांग्रेस से ही त्रस्त थी तभी तो भाजपा आई। कांग्रेस से नहीं त्रस्त थी यहाँ उत्तर प्रदेश में है सपा और बसपा से त्रस्त थी। 4 बार बसपा की सरकार थी, 4 बार सपा की थी, कांग्रेस की पहले थी। कहा वो लोग देखे कि जुमलेबाज को देख लिया जाए कि इसमें कितना दम है, देख लिया। एक बार देखे, 2 बार देखे, तीसरी बार चांस नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ कानून में भी है, एक बार आपको मौका दिया जाता है, 2 बार दिया जाता है, लेकिन तीसरी बार क्षमा नहीं। तीसरी बार भी जनता मौका दे देती। अरे कैसे दे देगी, कभी नहीं देगा। अब जनता जागरूक होगी, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया है और वो बुरी तरह से जाएंगे। देख रहे हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो 6-6 महीना दिल्ली में अनशन प्रदर्शन करते रह गए और उनका FIR तक नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ा तब FIR लिखा गया। और जो जिसके खिलाफ वो सब कर रहे थे वो भी अभी सरकार में बना हुआ है। पूरा जो देश है वो इस समय मोदीमय हो गया है और पूरा देश में मोदी जी की चर्चा है और फिर से जो है 2024 में आने वाले हैं, इस तरीके से बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि मोदी जी ने सभी चैनलों को, मीडिया वालों को खरीद लिया है। मोदी पैसा देते हैं, उन्हीं से वो लोग अपना 3-5 कर चल रहे हैं। आरोप लगा दिया पैसा आपको भी मिलता होगा, इसलिए बार बार मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी मय देश हो गया है। देश के प्रधानमंत्री है तो हम नाम नहीं ले। अरे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का काम पूजा पाठ करना नहीं होता है, देश की रक्षा करना होता है, देश की समस्याओं का समाधान करना होता है, देश का कल्याण करना होता है, सबकी बात सुनना होता है। आप घर के मालिक, प्रधानमंत्री घर का मलकार होता है। मलकार ऐसा हो जाएगा कि घर वालों की बात ही नहीं सुनेगा तो फिर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा बताइए? आपको अगर घर का मलकार बना दिया जाए, अब घर के सदस्यों की आप कोई बात नहीं सुने तो फिर आपके खिलाफ विद्रोह होगा कि नहीं होगा? सोचेंगे कि इस मलकार को बदल दो तो बड़ा निकम्मा निकल गया। उसी तरह मोदी कौन नहीं सुन रहा है बात? मोदी का किसी से बात, मोदी का आपने कितना इंटरव्यू लिया बताइए, या कोई मीडिया वाला या कोई पत्रकार कितना लिया बताइए? आप जानते हैं तो बताइए, बताइए। मोदी जी कहते हैं ना मन की बात करते हैं। अरे मन की बात करते हैं, आपके मन की बात नहीं ना सुनते हैं। मोदी जी का एक YouTube चैनल है, उस पर भी सारे। अरे भाई मन की बात हम क्यों उनकी सुने? मन की बात जिसको सुनाना था उसको तो छोड़ दिए। मोदी जी ऐसा झूठा तो कोई ना, जो अग्नि के 7 फेरे लेकर जो कसम खाए थे, गारंटी दिए थे, उसको छोड़ दिए। वो गारंटी भूल गए तो और गारंटी उनकी कैसे चलेगी? बात समझ रहे हैं कि ना? जिसके साथ जीवन बिताना था, अग्नि के 7 फेरे लिए थे, जन्मांतर तक जीने की कसम खाए थे, जब वो वादा छोड़ गए, वो दिए, वो गारंटी भूल गए तो और गारंटी क्या है? मोदी ऐसा झूठा इस संसार में खोजे नहीं मिलेगा आपको। आप देख लीजिए राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाला है, उसमें तमाम जो है लोग जा रहे हैं। ये बता दीजिए कि आपके पार्टी के नेताओं को भी मिला है कुछ इनविटेशन कार्ड उठ की नहीं? अब इसको हमकी जानकारी नहीं, अब जिसको मिला होगा। आप जाएंगे कि नहीं? आप भी हिंदू हैं, जाएंगे? कहाँ? वही हम मंदिर में नहीं पूजा करते, हम तो एकांत में घर में बैठकर पूजा पाठ कर लेते हैं। हमको पूजा करना होता है तो मंदिर में पूजा होगी जहाँ
आवाज होगी, शोर होगी, घंटा बजेगा, वहाँ आपका ध्यान लगेगा। वो तो दिखावटी लोग जाते हैं। अरे आप लोग ही विरोध कर रहे हैं कि जो है अधूरे राम मंदिर का जो है उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा इधर आ जाइए। अधूरा ये है, वो कैसे अधूरा है? एक चुनावी फायदा लेने के लिए कर रहे हैं ना, कि पहले कर लेंगे चुनाव से पहले तो इसका फायदा मिलेगा, पूरा देश राममय हो जाएगा और हम सबका वोट पा जाएंगे। इससे वोट मिलने वाला नहीं है, वोट उनका खराब होने वाला है। उनको देख रहे हैं। मतलब आपको भी लग रहा है कि राम मंदिर का मोदी जी उद्घाटन कर देंगे तो पूरा वोट उनको मिल जाएगा? कोई वोट नहीं मिलेगा, उनका भ्रम है, हमारा भ्रम नहीं है। आप ही अभी कह रहे हैं। अरे उनकी बात कर रहे हैं, अपनी बात थोड़ा नहीं कर रहे हैं। उनको वोट नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या है नेताजी? आप बताइए कि दिक्कत क्या है? राम मंदिर से क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत नहीं, साधु संतों को दिक्कत है। देख रहे हैं इस समय गाली दे रहे हैं सब कि अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चैनलों पर देखते होंगे गाली दे रहे हैं साधु संतों को। कई साधु तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं कि आइए 2024 में उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो आखिरकार ये क्या, वो तो मंदिर हो चाहे घर हो, वो तो हमेशा ये कुछ ना कुछ उसमें बचा रहता है, वो होता रहता है। तो हमारा देश मंदिर का है, वो मान ले रहे हैं। मंदिर में सबकी जिसकी निष्ठा वो जाएगा रहेगा, वो तो अपना व्यक्तिगत। आपकी निष्ठा नहीं है भाई? भगवान में तो निष्ठा है, लेकिन अब मंदिर में थोड़ा निष्ठा है। भगवान कोई जरूरी कि उसी मंदिर में बसता है। हम तो उस सिद्धांत के मानने वाले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सुने रविदास जी को? वो बिना मंदिर में गए, बहुत बड़े संत है। उतने बड़े संत मोदी जी नहीं है, चाहे कितनों मंदिर घूम लें। जिंदगी में घूमते रहेंगे, लेकिन संत रविदास नहीं होंगे, न तुलसी होंगे, न कबीर होंगे। बात मानो है कि नहीं? वो भी संत थे। वो दिखावटी नहीं करते थे। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि जो है राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन होने से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी को क्यों दिक्कत है? मंदिर बनने से कांग्रेस को किसी को क्या दिक्कत? काय विरोध कर रहे हैं? हम विरोध क्यों कर रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाएगा? हम नहीं जाए, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमको खाने पीने भर मौका ही नहीं मिलता है। आपके पास? अच्छा, आपके पास खाली मोदी मत सुनिए बात हमारी। मोदी मतीन खाली थोड़ा नहीं। अगर हमको एक बार ड्रेस पहनने में इतना समय लगता है कि नहीं पहन पाते हैं समय से, और दिन भर में 4 बार सूट बदलते हैं, तो उनका पूरा समय तो उसी में चला जाता है। जनता की क्या समस्याओं का निराकरण करेंगे? कभी उनको देखें जनहित की बात करते हुए? लीजिए, अब जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जनहित की बात नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। जनहित को जिसको बात करना होता है जनता में आता है, जनता की फरियाद सुनता है, जनता दरबार लगाता। पहले जो राजे महाराजे थे वो भी जनता दरबार लगाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण होता था। अब देख रहे हैं ये सरकार सोच रही है कि सारे सरकार के सभी अंगों को अपने हाथ में कर लिया जाए। देख रहे हैं न्यायपालिका तक हो अपने कब्जे में कर लें। जो कॉलेजियम जाता है उसकी फाइलों को साल बाद 2-2 साल दबा कर रखा जाता है, शासन से उसकी स्वीकृति नहीं मिलती। हमारे यहाँ खुद आप जिस जिले में हम प्रैक्टिस करते हैं, डीडीसी का पोस्ट सन 11 से खाली था, कल भरा गया है। बताइए, 11-12 साल बाद डीडीसी का पोस्ट भरा जा रहा है। क्या व्यवस्था है? एक समय था दूसरी सरकारों में कि वहाँ 2-2 डीडीसी होते थे। किसान कितना परेशान, जिन किसान की समस्याएं थी, खेतबाड़ी का समस्या था, 12-12 साल तक बेवजह का तारीख लेकर झूलते रहे। भाजपा तो आरोप लगाती है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो मोदी जी आए 10 सालों में उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा जो विश्व गुरु बनने वाला है अपना देश, और आप इस तरीके से बता, आपके प्रश्न का जवाब विश्व गुरु बनने वाला है। हम बता रहे हैं, अगर कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, चाहिए बेचते रह जाते। समझ रहे हैं? कांग्रेस आई, देश आजाद हुआ, लोकतंत्र हुआ, संविधान हुआ, सबको लड़ने का अधिकार मिला, तब मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री को सपना नहीं देखते ही रह जाते। अच्छा, नहीं, आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस का इतिहास 138 वर्षों का, उसने कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई कि प्रधानमंत्री के पिता ने दिलवाई थी आजादी। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने खून पसीना बहाकर देश को आजाद कराया। जिस समय आजादी मिली, भारत की क्या दशा थी? कांग्रेस ने अपनी बुद्धि विवेक और कार्यों से देश को आजाद किया। हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, सब आया, और खेती उपजाऊ हुई, सारे
और मशीनी युग का शुरुआत हुआ। राहुल गांधी जो हैं इस समय इतने बढ़िया नेता हमारे अच्छा, हैं। ये बताइए कि आने वाले समय में क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगर वो जीत के आते हैं? भाई प्रधानमंत्री तो बता दिए कि प्रधानमंत्री तो सांसद चुनते हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम तो 125% चाहते हैं कि राहुल गांधी मतलब की तरह आज कोई नेता नहीं है। कोई नेता इतना त्याग तपस्या और लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवान बेरोजगार, कोई लड़ने वाला नहीं है उनके ऐसा, देख रहे हैं। अखाड़े में पहुंच जा रहे हैं एकदम कुहरे में, पहलवानों को उत्साहवर्धन करने के लिए। और उन्हीं पहलवानों को 6 महीने तक धरना प्रदर्शन करते रह गए दिल्ली में, मोदी जी सांस भी नहीं लिए। चलिए, लास्ट में क्या इंडिया गठबंधन जो है 2024 के चुनाव में जीत रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है। 125 बदलाव होगा कुछ? बदलाव का इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। अब भाजपा साहब हुई, भाजपा उत्तर प्रदेश में 1 सीट भी नहीं पाएगी, अभी बता दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी स्वयं चुनाव हार जाएंगे। थोड़ा सा मोदी जी चुनाव स्वयं हारेंगे, ये क्लियर है। वाराणसी से मोदी जी चुनाव बिल्कुल हारेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा। चुनाव तो होने दीजिए, मोदी जी हार जाएंगे। और मोदी जी ने भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 सीट हारेगी। चलिए, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष थे शंभू कुशवाहा जी, इनसे बातें हुई। कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तमाम सारी बातें इन्होंने कहा कि जो है अब इनका ये भी कहना है कि मोदी जी वाराणसी से अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव हारेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता वो तो देखने वाली बात है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो चुका है। तमाम पार्टियां दम भर रही हैं, अब जो है रैलियां हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। लेकिन हमारे साथ थे गाजीपुर जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के शंभू कुशवाहा जी। बातें कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।